पार्टियों को अपने सहमति के साथ आप एक तरफ बोलते हैं कि ये लोग हमसे पूछ नहीं रहे हैं, डेप्यूटी स्पीकर का पद हमें दे नहीं रहे हैं, हमसे राय मशवरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां विपक्ष अपने बीच में भी तो राय मशवरा नहीं कर रहा। भाटी जी, मुझे आप बता दीजिए कितनी बैठकें हुई हैं स्पीकर के पद को लेकर आपकी और कांग्रेस पार्टी की, या फिर टीएमसी के साथ आप लोगों की बैठकें हुई हैं, कितनी हुई हैं? नहीं, हमारा लगातार विचार विमर्श चल रहा है। हाँ। और जो आपने कहा, देखिए जो उन्होंने बयान दिया कि शर्मनाक है, आपत्तिजनक है। जब विपक्ष का सम्मान आप करोगे नहीं, विपक्ष से सलाह मशवरा आप करोगे नहीं, विपक्ष से बात पूछोगे नहीं, सहमति बनाओगे नहीं, तो विपक्ष चुनाव लड़ेगा। वो हार जीत संख्या के ऊपर बाद में देखी जाएगी, लेकिन विपक्ष अपना लोकतांत्रिक ड्यूटी पूरी करेगा। लेकिन एक आपत्ति में बार बार दर्ज कराता रहा हूँ, और मैं आज भी फिर जिम्मेदारी के साथ दर्ज करा रहा हूँ कि रिपब्लिक भारत हमें इंडी क्यों लिखता है और उन्हें एनडीए क्यों लिखता है। या तो उन्हें भी एनडी लिखो और या फिर हमें भी इंडिया लिखो। उनके एनडीए में भी ए अलायंस है, हमारे इंडिया में भी ए अलायंस है। ये बहुत ही घोर आपत्तिजनक है और ये भी शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए और पत्रकारिता के लिए। ये आप मेरी सुन लेंगे तो ठीक है, मैं कई बार आपत्ति दर्ज करा चुका हूँ। मैं एडिटोरियल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के भेदभाव न किया जाए, क्योंकि आप न्यूज चैनल हैं, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। अगर मैं देखिए भाटी जी, आपने ये सवाल कई बार उठाया, मैंने भी इसका कई बार जवाब दिया, ये डिबेट वैसे किसी और मुद्दे पर, लेकिन फिर एक बार आपका जवाब दे देती हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ नहीं लगातार, देखो देखिए इंडी के घर पर सुनिए, अगर मैं आपने ऊपर स्क्रीन पर लिख दूंगी इंडिया पर सवाल, तो वो मेरे लिए गलत होगा सर। मैं अपने देश पर सवाल नहीं उठा सकती, क्योंकि इंडिया आप अपमान कर रहे हैं। मेरे लिए मेरा देश है। तो आपने अपना नाम रख लिया, लेकिन मैं तो इंडिया पर सवाल नहीं लिख सकती हूँ, मैं लिख नहीं पाऊंगी सर, मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए। मैं नहीं लिख पाऊंगी कि इंडिया पर सवाल, मैं नहीं लिख पाऊंगी। इसलिए INDA। और दूसरी बात यह है कि ये मैं डिबेट में आगे बढ़ रही हूँ। भाटी जी इस बात को कई बार उठा चुकी हूँ, मैं इस बार कई बार इसका जवाब भी दे चुकी हूँ। बोलिए। पहली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने विपक्ष के साथ बैठक नहीं की होती, तब माना जाता कि आपने सहमति नहीं बनाई है। कांग्रेस के अध्यक्ष से 3 बार बात हुई। राजनाथ सिंह ने कहा, नहीं सुनिए, सदन का नेता कौन है? सुनिए ना, सदन का नेता कौन है? तो एक व्यक्ति को डिप्यूट किया गया। सुनिए, एक व्यक्ति को नेता नरेंद्र मोदी, एक व्यक्ति को डिप्यूट किया कि आप अध्यक्ष के चुनाव के लिए ये बात करेंगे। राजनाथ सिंह जी ने किसने कर लिया? नहीं, एक व्यक्ति को डिप्यूट किया है भाई, राजनाथ सिंह को लगाया गया है कि आप विपक्ष के बीच सहमति बनाइए। और उनके कमरे में वेणुगोपाल जी क्यों गए? क्यों करेंगे? कमरे में वेणुगोपाल जी क्यों गए बात करने? भाई क्यों नहीं करते? अब उनके कमरे में वेणुगोपाल जी गए, बातचीत डेमोक्रेसी में सारी पार्टियों के नेता गए थे, सारी परंपराएं चला, सारी पार्टियों के नेता राजनाथ सिंह के कमरे में गए थे, वहीं मीटिंग हुई है, वहीं बातचीत हुई है। उन्हीं को मोदी जी क्यों नहीं करते? ऐसा है। जवाब दो इस बात का। सुने मोदी जी को भाई, मोदी जी भी ऐसा होगा, हर चीज क्यों सेव कर रहे हो आप सदन के नेता को? प्राइम मिनिस्टर भी जा सकते हैं। नेता की ड्यूटी है सदन के लिए हर चीज की। कैसी बात कर रहे हो? मैं जो स्पष्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए नहीं चिल्लाऊंगा कि मैं विषय रखना चाहता हूँ, कट जाएगा। आप सदन के भाई, आपने क्या जिम्मेदारी है बताइए आप। पहले जिम्मेवारी से ज्यादा मैं स्पष्ट कर दूं। क्यों जिम्मेवारी है? सदन के नेता जनता दल यू के ललन सिंह बाहर निकले, उन्होंने ये कहा कि जब इन लोगों ने कहा कि डिप्टी स्पीकर तय करो, तो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि पहले स्पीकर का चुनाव हो जाए, डिप्टी स्पीकर जब आएगा तब हम लोग मिलजुल के वो नाम तय करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, डिप्टी स्पीकर तय करो। ये बाजाबता उन्होंने ललन सिंह ने निकलने के बाद बयान दिया। सभी पार्टी के नेता राजनाथ सिंह जी के ही कमरे में गए थे, समाजवादी पार्टी के भी गए थे, सभी पार्टी के नेता गए थे, क्योंकि पार्टी एक आदमी को लगाती है कि आप इसका काम करिए। तो ये जो जिद है, और दूसरा सुनो, ध्यान रखो, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, स्पीकर मैं उसी पर आ रही हूं। पश्चिम बंगाल में स्पीकर डिप्टी स्पीकर इनके ही हैं, केरल में स्पीकर डिप्टी स्पीकर इन्हीं के हैं, बात हो रही थी कि प्रोटोकॉल डिप्टी स्पीकर इन्हीं के हैं। तो ये खुद जिस पे है, जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के पास डिप्टी स्पीकर दे दिया होता, कर्नाटक में दे दिया होता, आपने नहीं दिया, आपने दोनों बना के रखा हुआ है। स्पीकर कौन है पश्चिम बंगाल में? डेप्यूटी स्पीकर कौन सी पार्टी के आते हैं? शुभांकर जी। नहीं, मैं एक मिनट मैं एक बात आपसे पूछ लूं, अगर उस हिसाब से आप चलेंगे तो फिर तो मैं गुजरात में पूछूंगा, क्योंकि आपने तो प्रेसिडेंट ही वैसे सेट कर रखा है। सेट करिए ना प्रेसिडेंट ऐसा, तब तो आप उंगली उठा सकेंगे। आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, एक लोकसभा की बात कर रहे हैं।
जहां पे आप अपना अगर- दोस्त नहीं, वो वहाँ प्रोटोकॉल याद दिलाते हैं, इसलिए बात हो रही है। राधिका जी के पास जाऊंगी, एक मिनट, राधिका जी, राधिका जी, That हाँ। is the thing। मुझे तो वो पूछना चाहिए, तब तो आप यूपी में भी पूछता हूँ, यूपी में नहीं कौन है? नहीं तो पश्चिम बंगाल की बात नहीं हो रही है सिर्फ, अगर गरिमा कर्नाटका में भी हो रहा है सर, कर्नाटका में। हाँ, वहाँ मैं पर तो सभी कांग्रेस राज्यों की की बात सरकार कर है। रहा हूँ, राजस्थान तो की बात भी कर रहा हूँ। अपनी पार्टी, अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा, उन्हें भी झांकना पड़ेगा फिर। कांग्रेस की बात, भाई राधिका जी, सभी दलों को मिलकर के इस परंपरा को सेट करना चाहिए, जिससे राजनीतिक व्यवस्था देश की एक सुचारू और गरिमापूर्ण बने। भाई राधिका जी, देखिए सवाल ये उठ रहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सवाल आज उठाया कि पश्चिम बंगाल में क्या है, कर्नाटक में क्या है, वहां पर स्पीकर भी इन्हीं की पार्टी का और डिप्टी स्पीकर भी इन्हीं पार्टी का, तो ये हमें प्रोटोकॉल ना सिखाएं, ये परंपरा की बात ना करें। उन्होंने ये जवाब पलटवार तब किया है क्योंकि आज राहुल गांधी ने बार बार परंपरा और प्रोटोकॉल की बात कर दी। देखिए, परंपरा और प्रोटोकॉल कांग्रेस तो जानती नहीं है, ये हम हमेशा से देखते आए हैं। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 में, तो हमने देखा था कि ये जो आज प्रोटेम स्पीकर के ऊपर भी चिल्लाना सीखा कर रहे थे, तो तब भी बाला साहेब विखे पाटिल जी को दरकिनार को बना दिया था, जो 8 टर्म के एमपी थे, और दरकिनार किसको किया था? 9 टर्म के जॉर्ज फर्नांडिस साहब को। तो ये कौन सी परंपराएं को फॉलो करते हैं? इन्होंने पीएम सैयद जी को भी दरकिनार किया था और गिरिधर दमन जी को भी दरकिनार किया था प्रोटेम स्पीकर से। तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने कौन सी चीजें फॉलो करी है, कौन से ट्रेडिशन फॉलो करें? कभी नहीं करे। तो उनसे लेकर आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? सिर्फ संविधान की कॉपी को लगातार पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लहराने से आप संविधान के ज्ञाता नहीं बन जाते और ना ही आप देश की इज्जत करने लग जाते हैं। अगर आप सच में संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की और जो पार्लियामेंट के जो चीजें हैं उनकी अगर इज्जत करते और उनके आपको ज्ञात होता, तो राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस इस तरीके की हरकतें करते ही नहीं। तो खुद के अंदर इनको पहले झांकना चाहिए, फिर दूसरों के घर पे पत्थर फेंकने चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूंगी, ये जो स्पीकर वाली चीज कर रहे हैं, बिल्कुल लड़ाई में अपना कैंडिडेट कौन रोक रहा है? ये उनको हक देती है हमारी डेमोक्रेसी, लेकिन पहले अपना एक मत तो बना ले कैंडिडेट। आपस में ही इतनी लड़ाइयां इनके हैं, तभी तो देश इनको बार बार मौका नहीं देता है। तीसरी बार इनको विपक्ष में रखा गया है, ये इकट्ठे होते हैं फिर टूटते हैं। अभी देखिएगा थोड़े दिन में जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव पास आएंगे तो यही सपा और कांग्रेस फिर अलग हो जाएंगे। इनका गठबंधन 6 महीने भी नहीं टिकने वाला है। तो एक स्पीकर के चेहरे पे भी मत नहीं बना सके। क्यों दीदी को बाहर रखा है इन्होंने? अगर वो नाराज है, क्यों नाराज है? इतना बड़ा उनको वहां से इतनी सीटें मिली है इंडिया अलायंस को, क्यों उनको बाहर रखा हुआ? ये तो लगातार ममता बनर्जी जी तो आंखें दिखा रही है। तो जैसा मैं कह रही थी कि जो लगातार राहुल गांधी विदेशी मीडिया को कहते हैं कि एनडीए अलायंस के लोग मेरे संपर्क में है, वो छोड़ना चाह रहे हैं। अरे सर, पहले अपना घर संभालिए, पहले संविधान में क्या लिखा है उसे पढ़िए, ये लहराना बंद करिए संविधान को, रोज उसको 50 बार पढ़े तो शायद, और जो अटेंड करेंगे अगर पार्लियामेंट, तो शायद राहुल गांधी जी और उनकी इंडिया अलायंस समझ सके कि पार्लियामेंट चलता कैसे है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और क्या ट्रेडिशन। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता देती हूँ, जरा भाटी जी इसको सुन लीजिए। एनडीए का ये खबर हमारे पास आ रही है कि ममता बनर्जी को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया ममता बनर्जी को लेकर कि क्या आपने उनसे पूछा था। ममता से बात करने के सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। उनसे पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी से आपने राय ली थी, उनसे बात करी थी स्पीकर का उम्मीदवार उतारने से पहले, तो वो क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा जय संविधान, और वो निकल गए। तो मीडिया कर्मियों ने ये सवाल तब पूछा जब अभिषेक बनर्जी का बयान आया, जब उनके पार्टी के नेताओं का ये बयान आया कि भाई हमसे कोई राय मशवरा नहीं हुआ, तो राहुल गांधी पर वो सवाल दाग दिया गया। राहुल गांधी जय संविधान कहकर वहां से निकल गए।